हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। तो दोस्तों, हम लोग ने अभी तक कंडेंसेशन को पढ़ लिया था। आज विल बी स्टडिंग फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। मैं इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। आई विल बी गिविंग यू ऑल द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मैं जितना भी कंटेक्स्ट है इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो दोस्तों, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ ली थी, राइट। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद आवर न्यू लेक्चर, विद आवर न्यू टॉपिक, दैट्स फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। अब देखो क्या होता है ना कि जब हमारा ड्यू पॉइंट होता है, जो हमारा ड्यू पॉइंट क्या होता है ये हमने पढ़ा दिया है। ड्यू पॉइंट इज ग्रेटर देन अपना फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। फ्रीजिंग पॉइंट से, जब हमारा ड्यू पॉइंट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, तो आउटकम क्या होता है ना, आउटकम जो आता है इनका, इसका आउटकम क्या मिलता है हमें। इसका आउटकम हमको देखने के लिए मिलता है इन द किसके रूप में, इसका आउटकम हमें देखने के लिए मिलता है रूप किसके रूप में, फॉग के रूप में। फॉग देखने के लिए मिलता है, राइट। फॉग या क्लाउड्स, ये हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। और जब जो ड्यू पॉइंट होता है, जब हमारा ड्यू पॉइंट होता है, इसी का जब अपोजिट होता है, ड्यू पॉइंट जब हमारा कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट से, फ्रीजिंग पॉइंट से, तो हमें क्या आउटकम देखने के लिए मिलता है, तो हमें क्या आउटकम देखने के लिए मिलेगा, फिर भी हमें कुछ ना कुछ आउटकम देखने के लिए मिलेगा। और वो आउटकम हमारा क्या होगा, जैसे फ्रॉस्ट या स्नो। फ्रॉस्ट हो गया, इसको हम लोग फ्रॉस्ट को व्हाइट फ्रॉस्ट भी कहते हैं। स्नो हो गया, या आप कह सकते हो हेल स्टोन्स, है ना, हेल स्टोन्स, ये हो गया। या तो आप कहते हो साइरस क्लाउड। ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, राइट। ये चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब ड्यू पॉइंट और ये सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर दी थी मैंने आपको। मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट दूंगा कि ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, आइडियल इनके कंडीशंस क्या होते हैं, फिर क्या चीजें होती हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया जरूर दे दिया था पहले, बट डेफिनेटली आई विल बी गिविंग यू सम मोर आइडिया टुवर्ड्स दिस। जैसे मान लो ड्यू जो है, ड्यू, अब ये जो ड्यू होती है इसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है, व्हेन मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड ना, जब वो डिपॉजिट हो जाता है ना, किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जिस पे वो डिपॉजिट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हवा में तो डिपॉजिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा, किसी के ऊपर तो बेस लेगा। तो वो जो बेस होना चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है, वो कूलर होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, राइट। ये चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं इसको ड्यू। कहने का सिंपल मीनिंग है, जो मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। जो मॉइस्चर होता है, जस्ट अ सेकंड, मेरा पेन आई गेस थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। मॉइस्चर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये जो मॉइस्चर होता है वो डिपॉजिट होता है। कहां पे डिपॉजिट होता है, कहां पे ये डिपॉजिट होता है, ऑन द कूलर सरफेस, कूलर सरफेस, on the cooler surface, on the cooler surface of solid object। चलो, ये भी हम लोग ने समझ लिया, राइट। ये चीज हम लोग ने समझ लिया। अब जो ड्यू पॉइंट होता है वो क्या होता है, अगर वो ऊपर है फ्रीजिंग पॉइंट से, तो अभी हम लोग ने समझ लिया। अब इसकी कुछ आइडियल कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। कुछ आइडियल कंडीशंस है, मैं इसको यहीं पे बता रहा हूँ। इनकी कुछ कंडीशंस भी होगी, वो कंडीशंस देख लेते हैं एक बार। इनकी कुछ कंडीशंस है। अब वो कंडीशंस जैसे क्या हो सकती हैं, जैसे इनके फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशन, जैसे आपको क्लियर स्काई, है ना। क्यों क्लियर स्काई क्यों होना चाहिए, बिकॉज जो क्लाउड होंगे वो क्या करेंगे, वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, है ना। जो अर्थ पे आपके रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो भी रेडिएशन आ रही है, उसको क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। काम एयर होनी चाहिए, मतलब हवा तेज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ठहरी हुई हवा होनी चाहिए, राइट। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाई होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप इस पे लिख सकते हो। सिंपल सा मीनिंग है क्लियर स्काई, क्लियर स्काई। अब ये क्लियर स्काई क्यों होना चाहिए, ये क्यों होना चाहिए, बिकॉज क्लाउड जो होगा वो क्या करेगा, इट विल रिफ्लेक्ट द लॉन्ग वेव रेडिएशन, बिकॉज क्लाउड विल रिफ्लेक्ट द लॉन्ग वेव रेडिएशंस।
रेडिएशंस, राइट। ये चीज समझ में आ गई, रेडिएशंस जो भी भाई आपके अर्थ से आ रही है उसी की बात कर रहा हूं मैं। फिर दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, राइट। तीसरा हमने एक और चीज के बारे में डिस्कस किया कि जो हवा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, जो एयर होनी चाहिए वो काम होनी चाहिए, ठहरी हुई, तो मतलब CAL, काम एयर, ये चीजें होनी चाहिए, राइट। दीज वर द थिंग्स जो कि हम लोग ने देखा, राइट। अब इस चीज को हम लोग ने समझ लिया। अब देखो होता क्या है ना कि जो आपके पर्टिकुलर कोल्ड, इसमें एक और आपको कह सकते हो, इसमें एक कंडीशन और है क्या, कि जो कोल्ड और लंबी रात होनी चाहिए, मतलब ठंडी, कोल्ड प्लस लॉन्ग नाइट, जो रात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कोल्ड होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। इसी में तो क्या होगा, इसी वजह से तो जो आपका ड्यू पॉइंट होगा वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहें, इसी जब ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है तो क्या बनता है, फ्रॉस्ट। और ये मैंने आपको यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन किया, ऐसे में क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज बेटा ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में पूछ चुका है आपके 2019 में, 2019 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस मच ऑल्सो, राइट। अब देखो ये जो वाइट फ्रॉस्ट है, मैंने अभी फ्रॉस्ट की बात की है तो इसकी भी मैं कंडीशन बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन फॉर वाइट फ्रॉस्ट, वाइट, इसकी भी कुछ कंडीशन होगी, मेरे राइटिंग पे तो नहीं जाता तुम लोग, इसकी भी कुछ कंडीशन होगी। अब इसकी कंडीशन जो होगी वो सेम एज दोज ऑफ योर ड्यू पॉइंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको समझा दिया, सेम एज आपका ड्यू वाला, जो ड्यू की फॉर्मेशन के लिए कंडीशन होगी वही चीज इसके लिए भी होगी, राइट। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चेंज होगा, एक छोटा सा है कि जो एयर टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो एयर टेम्परेचर इट मस्ट बी एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। वो जो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है, ये ध्यान रखने वाला है कि जो एयर टेम्परेचर होगा वो या तो इक्वल हो, या तो एट हो, या और बिलो हो, या तो कम हो, किससे, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब से ऐसा होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास दूसरा चीज जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉग। इंडिया में तो फॉग चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो ऐसा ही समझ लो इसको, ये दूसरा फॉग है, ये आपके यूपीएससी के लिए है, तो आप कह सकते हो यूपीएससी में क्या चल रहा है, यूपीएससी में तो फॉग चल रहा है, राइट। अब देखो क्या होता है इसमें पर्टिकुलर, देखो होता क्या है ना, इसमें एसेंशियली जो क्लाउड होते हैं ना, जो फॉर्म होते हैं, मतलब या तो अर्थ सरफेस से बहुत पास में, उन्हीं को एक तरीके से हम लोग ये कहते हैं, समझ लो एक तरीके से, इट दीज आर एसेंशियली अ क्लाउड दैट फॉर्म्स ईदर एट और एक्सट्रीमली क्लोज टू अर्थ सरफेस, समझ गए। दीज आर सिंपली अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो क्लाउड्स दैट दैट आर दैट फॉर्म्स एट और एक्सट्रीमली क्लोज टू आपका अर्थ सरफेस, यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एक और चीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हमारा क्या चीज आती है, इनके ऊपर भी कुछ कंडीशंस है, इनके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो दीज अकर व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास विद अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर पेपर सडनली ड्रॉप्स, मतलब कहने का है कि जो टेम्परेचर होता है ना एयर मास के साथ, टेम्परेचर विद एयर मास, है ना, टेम्परेचर विद एयर मास जो आपके वाटर वेपर से सब्सटेंशियल, मतलब व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन एयर मास सॉरी टेम्परेचर ऑफ एयर मास सब्सटेंशियल टू वाटर वेपर, वाटर अमाउंट ऑफ वाटर पेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मैं इसको वाटर, और ये सडन ड्रॉप होगा, सडन ड्रॉप हो जाए, इसकी वजह से हमें ये देखने के लिए मिलता है, राइट। और इसी के बाद क्या हो जाता है, कंडेंसेशन, इसी के बाद कंडेंसेशन हो जाता है इस वजह से, राइट। ये चीजें हो गई।
ये हमें मतलब बेसिकली ये सारी चीजें, इनकी भी आइडियल कंडीशन में अगर मैं बात करूं, इनकी आइडियल कंडीशन की बात करता हूं मैं, कंडीशंस, इसकी मैं कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, तो कंडीशंस में आपको इनमें देखने के लिए मिलेगा कि आपकी इनकी जो ह्यूमिडिटी है वो हाई होगी, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी हो गया। फिर ड्यू पॉइंट जो होगा है ना, जो ड्यू पॉइंट होगा वो भी हाई होगा, ह्यूमिडिटी हाई, ड्यू पॉइंट है ना। और उसके बाद जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होगा वो भी, वो उसका भी प्रेजेंस होगा, प्रेजेंस ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। अब अगर मैं बात करूं इनकी, तो हमें कुछ टाइप्स भी देखने के लिए मिलते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ फॉग्स। इसको रुको मैं टाइप्स ऑफ फॉग लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन एकदम ना हो। टाइप्स ऑफ फॉग, पहला क्या आ जाएगा इसमें, पहला आ जाएगा कूलिंग फॉग। कूलिंग फॉग, अब ये क्या होता है, इसको बेसिकली रेडिएशन फॉग कह सकते हो, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू नाइट कूलिंग, एडवेक्शन फॉग कह सकते हो, कुछ टाइप्स हैं इनके। तो मैं इसमें वही चीज पढ़ाऊंगा आपको, जैसे इसमें आ गया आपका रेडिएशन फॉग। लेट मी चेंज द पेन, रेडिएशन फॉग। अब ये क्या है, दीज आर फॉर्म ड्यू टू, फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू नाइट कूलिंग, नाइट कूलिंग, नाइट कूलिंग की वजह से। फिर आ जाता है हमारा एडवेक्शन फॉग, इसी में। ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो जब जब आपकी जो वार्म एयर होती है ना, वो आपके कोल्डर सरफेस के ऊपर मूव करती है, तो ये चीज होती है, मतलब वार्म एयर मूव्स, मूव्स ओवर अ कोल्ड सरफेस, कोल्ड सरफेस, तब ये चीज होता है। फिर एक और चीज हम इसमें देख लेते हैं, वो भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं, अप स्लोप फ्लॉग, अप स्लोप फॉग। इसमें क्या होता है, इसमें भी बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो एयर होती है वो जब राइज करती है ना ओवर अ स्लोप, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग जिसे हम कहेंगे, उसी में उसको हम लोग ये कहते हैं अप स्लोप फॉग। व्हेन व्हेन एयर व्हेन एयर राइजेस ओवर अ, ओवर व्हाट, ओवर अ स्लोप। इसको बेसिकली अगर चाहो तो कह सकते हो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, लिफ्टिंग। समझ गए, ये चीज क्लियर हो गई। फिर आता है हमारा इवापोरेशन फॉग, जैसे कूलिंग फॉग था वैसे ही हमारा इवापोरेशन फॉग आ गया, इवेपरेशन फॉग। बेसिकली देखो इसके बाद हम लोग अब साइंस टेक स्टार्ट करने वाले हैं, विल बी स्टार्टिंग साइंस टेक, और साथ में विल बी स्टार्टिंग सम वन मोर सब्जेक्ट, वो मैं आपको बाद में अपडेट करूंगा। पहले तो पॉलिटी के एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर करने वाला हूँ, फिर उसके बाद विल बी स्टार्टिंग द अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो अब इसमें यहाँ पे विल बी स्टॉपिंग ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को अब एंड में थोड़ा सा करेंगे, यू शुड रिवाइज दिस। जितने लेक्चर्स मिले हैं बहुत ज्यादा हेक्टिक लेक्चर्स नहीं है, बहुत ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं है, तो उसको मैं क्लब भी अगर कहोगे तो मैं कर दूंगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट अब वी विल बी स्टार्टिंग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आर नेक्स्ट पर्टिकुलर मॉड्यूल्स, राइट। तो अब इसमें आता है हमारा क्या, इवेपोरेशन फॉग। इवेपोरेशन फॉग में हमें एक तरीके से मिलता है स्टीम फॉग, स्टीम फॉग। ये क्या होता है, ये क्या होता है, दीज आर फॉर्म, दीज फॉर्म्स व्हेन, जो वार्म वाटर होता है ना, वार्म वाटर जो होता है उसके ऊपर फॉर्म होता है, दीज फॉर्म्स ओवर, फॉर्म्स ओवर वार्म वाटर, वार्म वाटर पे होता है। अब ये जो है ये कॉमन है, दीज आर कॉमन ओवर लेक्स, ये हमें लेक्स में बहुत ज्यादा कॉमनली कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्या, मिस्ट आता है। इसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है, मिस्ट देखने के लिए मिलता है, मिस्ट। अब ये एक दूसरा ही कॉन्सेप्ट है भाई, ये फॉग के बराबर में चल रहा है। देखो इसमें जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है ना वो ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, फॉग के। तो इट हैज मोर मॉइस्चर कंटेंट देन फॉग, मोर कंटेंट देन फॉग, इससे ज्यादा आपको मिलता है।
अब इनमें मॉइस्ट एयर जो होता है ना, अकर्स इन मॉइस्ट एयर, ये बेसिकली मॉइस्ट एयर में ही अकर करता है, मॉइस्ट एयर। और उसमें क्या होना चाहिए, जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी जो होनी वो चाहिए वो 75% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। 75% से मतलब ह्यूमिडिटी जो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 75%, ठीक है। ये बेसिकली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये माउंटेन्स में बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। लिख लो यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड एंड कॉमन अमंग, कॉमन इन माउंटेन्स, कॉमन इन माउंटेन एरिया, माउंटेन्स, ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, राइट। वी हैव सीन दिस। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है छोटा सा, जिसको हम लोग जानते हैं हेज के नाम से। ये सब बहुत बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे माइन्यूट टॉपिक है, इस वजह से मैं कवर कर रहा हूँ। और इसके बाद मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा छोटे ही टॉपिक्स हैं, इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं है। इसमें बेसिकली आपने ये चीज मतलब कभी ना कभी फील भी किया होगा, जैसे हेज जो होता है उसमें जो विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है ना। दीज आर लिंक्ड टू, मतलब हेज जो होता है इसमें ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी लो ह्यूमिडिटी में देखा जाता है, राइट। और इसमें जैसे अनइवन लाइट रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल जाता है ना, इंडस्ट्रियल पार्टिकल, तो ये सारी चीजें हेज में आती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अभी अभी मैंने बताया रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद दीज आर लिंक्ड टू लो ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी कैसे होगी भाई, 75% से, ये लो, समझ गए। उसके बाद इसमें क्या होता है, कैसे होता है ये, दीज आर कॉज्ड बाय, कैसे कॉज्ड होते हैं, दीज आर कॉज्ड बाय व्हाट, अनइवन, अनइवन लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन जब अनइवन हो जाएगा, है ना, तब ये हमें देखने के लिए मिलता है। इंडस्ट्रियल पार्टिकल हो जाता है, ये यहीं पे लिख लो, कॉज्ड बाय से। इंडस्ट्रियल का जो आपका पार्टिकल्स होते हैं, जो माइन्यूट पार्टिकल्स, PM2.5, PM10, ऐसे इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स, ये चीज हो गई, समझ गए। तो ये सारी आपकी हेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर हमारे पास आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी ज्यादा पहले भी बन चुके हैं। ये आता है हमारे पास स्मॉग। अब स्मॉग इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि ये आपको दिल्ली वगैरह में आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए भी मिलता है। इसकी समस्या हर साल हमें देखने के लिए मिलती है, राइट। जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में हमको ये हर बार ये देखने के लिए मिलता है। अब ये बेसिकली होता क्या, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक, स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग, समझ गए। तो ये कैसे होता है, दीज आर कॉज्ड बाय, कॉज्ड बाय, कैसे कॉज होते हैं ये, कैसे बनते हैं भाई, दीज आर कॉज्ड बाय बेसिकली आप जो एयर पोल्यूशन होगा उसी से तो ये सब चीजें होंगी। या आपको देखा नहीं है वो जो स्प्रिंकलर्स चलाते हैं गवर्नमेंट, स्प्रिंकलर्स नहीं, जो एक गाड़ी आती है और वो स्प्रिंकल करके जाती है वाटर, जिससे सब कुछ नीचे बैठ जाए, वही चीज है बेसिकली ये स्मॉग जो होता है, वो इसी वजह से होता है। होता क्या है मैं आपको अब क्लियरली बताता हूँ, ये एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है, राइट। दीज आर कॉज्ड बाय आपका जो आपका अर्बन और इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से, अर्बन या इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन, राइट। मैंने इसको इतना इसमें लिख दिया है। अब इसमें बेसिकली हमारे थ्री टाइप्स हैं थ्री टाइप्स हैं, जैसे हमारा क्लासिकल हो गया, फिर फोटोकेमिकल हो गया, राइट। और उसके बाद एक आता है वॉग, ये तीन टाइप्स हैं। इसमें कुछ टाइप्स हैं, मैं उसको, वो टाइप्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो क्लासिकल और ये तो नहीं, मतलब वॉग तो इतना ज्यादा नहीं, बिकॉज वो वोल्केनिक एक्टिविटीज से है। लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट मैं पढ़ाऊंगा तीनों ही, इसके थ्री टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स इनके क्या हैं, थ्री टाइप्स हैं। अब वो थ्री टाइप्स क्या हैं, जैसे आ गया क्लासिकल, क्लासिकल स्मॉग। अब ये क्लासिकल स्मॉग क्या होता है, दीज आर कॉज्ड बाय, जैसे कोल कंबशन किया है ना, ये दीज आर कॉज्ड बाय व्हाट, दीज आर कॉज्ड बाय कोल कंबशन, जैसे कोयला जलाया उसकी वजह से, कोल कंबशन की वजह से ये चीज हो गया। फिर इसमें क्या होता है ना कि जैसे इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसका हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, राइट। और जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, साथ में आप पीएम मैटर, पीएम पार्टिकुलेट मैटर भी कह सकते हो, है ना। पीएम मैटर जैसे नहीं करते, पार्टिकुलेट मैटर, उसको भी कह सकते हो। अब इनकी वेदर कंडीशंस क्या है, इनकी वेदर कंडीशंस क्या है, वेदर कंडीशंस,
वेदर कंडीशंस, इसकी वेदर कंडीशंस क्या है? अब वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो कोल्ड होती हैं और ह्यूमिड होती है। जैसे देखो मैंने अभी बताया ना कि ठंड के मौसम में कोल्ड, कोल्ड प्लस ह्यूमिड, मैंने अभी यही बताया था ना ठंड के मौसम में। तो ऐसे क्लाइमेट में ये चीजें हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। फिर आता है हमारा क्या? फिर आता है हमारा फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मॉग। अब ये इसके क्या फीचर्स हैं? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे इंडिया में ये चीजें बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। जैसे आपका पर्टिकुलरली हम बताएं ना, दिल्ली रीजन जो है वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा पराली जलाना, जैसे हम लोग वो कहते नहीं है, क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं पर्टिकुलर वर्ड भूल गया हूँ वो, राइट, लेकिन उसको हिंदी में पराली ही कहते हैं। तो उसको जलाते हैं वहां पे आपके, तो उसकी वजह से भी काफी चीजें होती है, बट डेफिनेटली हम इसको पढ़ रहे हैं अभी। ये एक्चुअली क्या होता है? ये फोटोकेमिकल जो होता है वो मिक्सचर होता है, पॉल्यूटेंट्स का मिक्सचर होता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है और भी कोई जैसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जब सनलाइट से रिएक्ट करते हैं ना, तब का जो भी इनका पर्टिकुलर स्मॉग क्रिएट होता है उसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, राइट। दैट ये मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट जो फॉर्म होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड, लिख लो, दैट आर फॉर्म्ड। जब क्या होता है सर? जब आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में क्या आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वीओसीज, ये क्या करते हैं? these react these react with what? These react with sunlight, react to sunlight, these react to sunlight। ये सनलाइट से रिएक्ट करते हैं और क्या क्रिएट करते हैं? एक आपका ब्राउन कलर का हेज, ब्राउनिश हेज एक तरीके के ये लोग क्रिएट करते हैं, ब्राउनिश हेज क्रिएट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बेसिकली सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी कह सकते हो, है ना। यही क्रिएट करते हैं सेकेंडरी, जस्ट अ सेकेंड, एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? दीज आर, जैसे ओजोन हो गया, है ना, पैन हो गया, या आप ले सकते हो एल्डिहाइड्स हो गया। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट मैंने तुम्हें बता दिया है, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए आपको, बस थोड़ा बहुत नाम याद रखना। तो दीज आर व्हाट? दीज आर फोटोकेमिकल स्मॉग। लास्ट में हमारे पास आता है वॉग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक स्मॉग, वॉल्केनो से निकलने वाला वॉल्केनिक स्मॉग। ये कहां से निकलता है? जब वॉल्केनो से हमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वहां से वॉल्केनिक इरप्शंस से ये निकलता है। अब इसमें बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये मिक्सचर होता है किसका किसका? आपका SO2 गैस का, SO2 गैस का, SO2 गैस का, और किसका? एरोसोल्स का, एरोसोल्स का ये मिक्सचर होता है। दीज आर मिक्सचर ऑफ आपका SO2 गैस प्लस आपका एरोसोल्स। इनके जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम लोग क्या वॉग बुलाते हैं, वॉग। उसकी वजह से जो भी हमारा स्मोक क्रिएट होता है, और ये बेसिकली कहाँ पे आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा? जहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका स्मोक, जो आपके मैंने स्मोक के बारे में बता दिया। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन जो है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग अबाउट क्लाउड्स, जो भी क्लाउड्स के बारे में होगा चीजें वो हम लोग खत्म करेंगे, एंड विद दिस विल बी एंडिंग द चैप्टर। इन नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली द चैप्टर विल बी ओवर, आई होप सो। या इस वीक में जो 3 दिन होते हैं हम लोग ज्योग्राफी को देते हैं, इसमें 100% ये जो चैप्टर है ये ओवर हो जाने वाला है, राइट। सो डेफिनेटली विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।